हेलो। हेलो। वेलकम टू लॉ विशु क्लासेस। मैं विशाल सिंह। आज हमारी है फैमिली लॉ की फोर्थ क्लास। आज हम फैमिली लॉ की फोर्थ क्लास पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 से, सॉरी सॉरी सॉरी, आज हम सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो आपका जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली वो चीज होती है। बेसिकली जब हम डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट हमें कुछ टाइम के लिए टाइम देता है, कुछ टाइम के लिए डिग्री देता है, हमें डिग्री देता है कि हाँ, आप दो कितने सालों से साथ रह रहे हैं, कुछ टाइम के लिए अलग रहिए और देखिए कि आपको सामने वाले की कुछ जरूरत है या नहीं है, या फिर आप वे मतलब में ही क्या है, छोटी सी बात का या फिर बड़ी कोई बात है उस पर क्या है, आप मुद्दा उठा रहे हैं और आपस में लड़ते ही जा रहे हैं। तो डिवोर्स के जब हम डिवोर्स के लिए हम पिटिशन फाइल करते हैं तो हमें उससे पहले एक पैटर्न में जाना पड़ता है, यानी जुडिशियल सेपरेशन में हर किसी को जाना पड़ता है जो इंसान डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ओनली इन वर्डेबल एंड अ वैलिड मैरिज। जब आपकी शादी वैलिड है या फिर वर्डेबल है तो इस कंडीशन में आप क्या है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए क्या है, कोर्ट आपको डिग्री दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। अब जुडिशियल सेपरेशन कहाँ नहीं हो, कहाँ नहीं, यानी अब ये तो नहीं है कि सारी कंडीशन में जुडिशियल सेपरेशन दी जाए, तो हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन ना मिले ऐसे डिवोर्स में कहाँ कहाँ होता है, एक्सेप्शन में आता है रेनाउंस द वर्ल्ड। जब कोई इंसान रेनाउंस द वर्ल्ड हो जाता है मतलब सन्यासी हो जाता है। सन्यासी मतलब जब कोई बोलते हैं ना कि हाँ चलो हिमालय चल रहे हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, सन्यासी बनेंगे। जो रेनाउंस द वर्ल्ड हो जाता है, जो मोह माया से क्या है, अलग हो जाता है। फिर आता है कन्वर्जन। जो कोई इंसान कन्वर्जन कर लेता है, आज हिंदू, अभी वो हिंदू में है और फिर बाद में क्या है, मुस्लिम में या फिर आपका क्रिश्चियन में, किसी भी और धर्म में अगर वो चला जाता है, उस कंडीशन में भी क्या है, विदाउट जुडिशियल सेपरेशन आपको डिवोर्स मिल जाएगी। फिर आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। कोई भी इंसान जब 7 साल के लिए, 7 साल या उससे ज्यादा के लिए क्या रहता है, एग्जिट हो जाता है इस दुनिया से। ऐसे ही लोग, यानी जो लोग उस इंसान को जानते हैं पहचानते हैं, उन उन लोगों को वो नहीं दिखता है, ना ही पुलिस को, कोर्ट में, यानी कहीं भी जो इंसान ना दिखे, उस कंडीशन में क्या होता है, हम उसे डेथ, मरा हुआ इंसान मतलब डेथ मान लेते हैं कि हाँ, हम सोच लेते हैं कि हाँ, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट के द्वारा होता है कि हाँ वो इंसान अब नहीं है। तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की कंडीशन में भी क्या है, आपको विदाउट जुडिशियल सेपरेशन आपको डिवोर्स मिल जाएगा। फिर आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1, सेक्शन 1 कहता है आइदर पार्टी टू अ मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act, चाहे शादी इस एक्ट के बनने से पहले की हो चाहे बाद की हो। मतलब कौन सा एक्ट, जब हमारा HMA बना, जब हमारा एक्ट सोलमनाइज्ड हुआ, लागू हुआ, चाहे लागू होने से पहले हो शादी, चाहे लागू होने के बाद शादी हो, कोई भी इंसान पिटिशन फाइल कर सकता है, मे प्रेजेंट अ पिटिशन प्रेइंग फॉर अ डिग्री ऑफ अ जुडिशियल सेपरेशन। यानी डिग्री के लिए क्या कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है, प्ली कर सकता है कोर्ट में कि उसे जुडिशियल सेपरेशन दिया जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 मतलब आपका डिवोर्स का सेक्शन है। एंड इन द केस ऑफ वाइफ आल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2। और वाइफ भी क्या कर सकती है, डिवोर्स के लिए जा सकती है और जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिग्री ले सकती है इन सब सेक्शन 2 में, देयर ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच अ पिटिशन फॉर डिवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। और क्या होगा, और वहां पर ग्राउंड्स बताए जाएंगे और उस वहां पर आपको क्या है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी जाएगी।
डिवोर्स के लिए बेसिकली जो सेम जो ग्राउंड डिवोर्स के लिए होते हैं वही जुडिशियल सेपरेशन के लिए ग्राउंड दिए जाते हैं। फिर आता है अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर अ पिटिशनर टू कोहेबिट विद द रेस्पोंडेंट। इस पे लाइन पे गौर रखिए। कोहेबिट यानी जो पिटिशनर है, चाहे यहाँ मेल या जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। सेल लिखा है यहाँ पर, सेल नो, वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होगी। अगर वो करता है तो उसे पनिशेबल किया जाएगा। बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग satisfied of the truth of the statement made in such petition rescind the decree in if it considered just and reasonable to do so। हाँ, अगर उन्हें लगता है जो डिग्री है, अगर वो बताते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं, पिटिशन डालते हैं, कोई भी पार्टी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, तो उसको क्या है, डिग्री में दे दी जाएगी। एक जस्ट एंड रीजनेबल कॉज होना चाहिए। फिर आपका आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बोलता है वर्ड मैरिज। वर्ड मैरिजेस मतलब ऐसी मैरिज जिनका कोई महत्व नहीं है। कब ऐसी मैरिज जिसका कोई महत्व ना हो वर्ड हो जाएगी? कब? अ डिग्री ऑफ न्यूलिटी इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 4, 5 ऑफ सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 क्या था कंडीशन? अब ऐसी ही शादियां जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, मतलब आइदर पार्टी हैव अ स्पाउस लिविंग एट अ टाइम ऑफ मैरिज, और कोई बाइगेमी करता है, कोई दूसरी शादी कर लेता है उसकी, सपोज ये हस्बैंड है, ये वाइफ हो गई, ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। अब ये किसी और से शादी कर लेता है। अगर ये इससे शादी कर लेता है, ये शादी क्या हो जाएगी, ये वर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये हो गई, ये वाइफ है, ये अदर सेकंड वाइफ है, वाइफ, तो इसकी ये जो इन दोनों का रिश्ता हुआ, ये क्या माना जाएगा, ये वर्ड माना जाएगा, इनकी कोई शादी नहीं हुई है। फिर आपका आता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो मैंने अपर सेक्शन में बताया था, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी शादियां प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन में है, यानी फर्स्ट कजिन में आप चचा भतीजे, वो चाची भतीजे, या फिर मामा भांजे, सॉरी मामा और भांजी, यानी कजिन्स में फर्स्ट कजिन आपके फर्स्ट स्टेप में नहीं आप शादी कर सकते। सपेंडर रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते, अगर शादी करेंगे तो वो वॉइड मैरिजेस मानी जाएंगी। फिर आपका आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 सिंपल बोलता है वॉइड एबल मैरिज। अब वॉइड एबल मैरिज क्या होती है? वॉइड एबल मैरिज मतलब वैलिड ही होती है जब तक वॉइड जो हो, जो वॉइड एबल मैरिज है वो वैलिड है, मगर कब तक? जब तक आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अगर आप कोर्ट में पिटिशन डालते हैं कि हमारी शादी वॉइडेबल करके वॉइड कर दी जाए, तब वो शादी क्या है, वॉइड, तब वो मानते हैं हाँ वॉइडेबल मैरिज है, इसको वॉइड के लिए पिटिशन डाली गई है। नॉट कंजुमेटेड ओइंग ऑन इम्पोरेंस यानी इम्पोर्टेंसी, नॉट हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर। अगर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस कंडीशन में भी क्या है, वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, कोई भी क्या कर सकता है, अपनी शादी के लिए वर्डेबल मैरिज वर्ड कराने के लिए क्या कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है। आर नॉट वैलिड कंसेंट ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब ऐसी शादी, एन- ऐसी शादी, जब वो शादी हो रही थी तो जो कंसेंट दिया गया था तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था। मतलब जो कंसेंट दिया जा रहा था वो उस वक्त वो अनसाउंड माइंड का था, उसे पता नहीं था कि हाँ मेरे हाँ और ना बोलने से कुछ क्या बदल जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर, अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन।
मेंटल डिसऑर्डर हो ऐसा कि जिसके साथ क्या रहना बिल्कुल ही असंभव ना हो। रिक्वायरमेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, अगर उसको दौड़े पड़ते हैं यानी अटैक आते हैं उसको इंसेनिटी के। अगर आपकी शादी क्या है फोर्स फ्रॉड इस कंडीशन में हो तो आपको क्या है फोर्स ऑफ अगर फ्रॉड से हो रही है तो शादी के मतलब a petition filed under 1 year from that force and fraud has end, यानी जब आपका फोर्स के साथ शादी हो या फ्रॉड, जब आपको पता चलता है कि हाँ कि हम मेरे साथ क्या चीज फोर्स नहीं हो रहा है यानी जबरदस्ती नहीं रखा जा रहा है। हाँ जैसे आज, अगर आज डेट है आपकी 5/12/2022, अगर आज आपको पता चलता है कि हाँ आपके साथ जो शादी जो जोर जबरदस्ती या फिर धोखे से हो गई और आपको पता चला कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ था, चाल चल के मेरे साथ शादी करी गई है, तो आपके पास 1 साल का समय होता है कि हाँ आप 1 साल के अंदर यानी आज से अगर आप 1 साल जाएंगे तो 5/12/2023 तक आप क्या है डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स अदर देन हस्बैंड, अगर कोई फीमेल है वो हस्बैंड के अगर वो प्रेग्नेंट है मगर वो बच्चा क्या है वो हस्बैंड का ना होके वो और किसी का है, इस कंडीशन में भी क्या है शादी वॉइडेबल मानी जाएगी और उसके लिए क्या है डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करी जाएगी। नो पिटिशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज, अब ऐसी शादी यानी ऐसी पिटिशन इसके लिए क्या है कोई नो पिटिशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज यानी जो खत्म करने के लिए पिटिशन नहीं लगा सकते हैं। कब अ फोर्स एंड फ्रॉड अ पिटिशन फाइल्ड अंडर 1 year फ्रॉम दैट फोर्स एंड फ्रॉड हैज कीज टू ऑपरेट और डिस्क्लोज द ट्रुथ, अगर मतलब देखो हेडिंग समझो नो पिटिशन, अगर ऐसे यानी पिटिशन कब नहीं डाली जा सकती एनुलिंग द मैरिज यानी जो मैरिज हुई है उसको खत्म करने के लिए। कब जब आपको पता चला कि हाँ आपके साथ जो फोर्स और फ्रॉड से शादी हुई थी वो खत्म हो गया और उसके बाद भी आप 1 साल से ज्यादा अगर आप वेट करते हैं उस कंडीशन में फिर उस जगह आप पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। इफ सी आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ she is living with his husband and she has no right to file a petition for annulment, अगर वो लड़की जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ रह रही है और उसने क्या 1 साल से ज्यादा का समय अपने वाइफ के हस्बैंड के साथ निकाल दिया है, अगर वो बाद में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो वो क्या है अपनी शादी को वॉइड कराने के लिए पिटिशन फाइल नहीं कर सकती, आपको क्या करना पड़ेगा डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। मगर आप क्या इस ग्राउंड का आप नहीं ले सकते, आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरी शादी फोर्स और फ्रॉड के साथ हुई है, इस ग्राउंड पे आप ग्राउंड का सहारा नहीं ले सकते हैं, आपको नॉर्मल डिवोर्स मिलेगा ना कि इस ग्राउंड पे। सॉरी, that the respondent was at the time of the marriage was pregnant by some other person than person other than petitioner, ओके जो हस्बैंड है हस्बैंड के साथ प्रेग्नेंट ना होके वो और किसी इंसान के साथ यानी मेल के साथ प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में भी क्या है वो शादी वर्ड मानी जाएगी और उसके क्या है एनुअलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर आता है डेट द डेट material intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of said ground pregnancy, means the material intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery of the petitioner of the existing of the said ground pregnancy, अगर पता है कि वो और किसी के साथ प्रेग्नेंट है लड़की वो पहले से है और उसके बाद भी अगर मेल क्या करता है इंटरकोर्स करता है तो उस कंडीशन में भी क्या है आपको डिवोर्स के लिए क्या नहीं मिलेगा, आपको ग्राउंड नहीं ले सकते। फिर आपका आता है दैट द पिटिशनर हैज द पिटिशनर दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ अरेस्ट, यानी ऐसे कंडीशन ऐसी कंडीशन जहाँ जो पिटिशनर है यानी जो पिटिशन के लिए फाइल कर रहा है पिटिशन फाइल कर रहा है
चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी इंसान अगर उसको पता ही नहीं है फैक्ट के बारे में, उसको फ्रॉड में धोखे में रख के उसको क्या है, वो शादी करा दी जा रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो अपनी शादी को खत्म, एनुलमेंट कराने के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। द चॉइस इज गिवन टू एनी पार्टी टू डिक्लेयर द वैलिड मैरिज टू द वर्ड मैरिज। मीन्स अवॉइडेबल मैरिज क्या है, आपकी आपकी शादी वैलिड है। अवॉइडेबल मैरिज मतलब क्या है, आपकी शादी वैलिड है, मगर क्या है, पार्टी के पास क्या होता है, पार्टी के पास चॉइस होती है, या तो अपनी शादी वो वैलिड रख सकती है या फिर वर्ड करा सकती है। Voidable marriages, a marriage is valid. However, the same can become void as the opinion of the party to the marriage. जैसे मैंने भी बताया, शादी आपकी वैलिड ही रहेगी जब कब तक, जब तक आप कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं करते हैं। फिर आपका शुरू होता है सेक्शन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आप सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, डिवोर्स। आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। अगर आप अपने रिश्ते को अलग करना चाहते हैं तो आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, और इसलिए आपको सेक्शन 13 के अंदर आपको पिटिशन फाइल करनी ही पड़ेगी। और पिटिशन फाइल करेंगे तो क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, तो सुनिए। पहला ग्राउंड, अडल्ट्री। अब अडल्ट्री क्या पनिशेबल नहीं है, मगर क्या है, आप डिवोर्स के लिए ग्राउंड है, a sex with someone else other than husband। adultery means अगर हस्बैंड, आपका हस्बैंड है, आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करके, सेक्सुअल एक्टिविटीज उसके साथ ना करके किसी और के साथ कर रहे हैं, उस चीज को क्या है, अडल्ट्री कहते हैं। और उस बिहाफ पे भी आपसे आपके लिए क्या है, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करी जा सकती है। फिर आता है क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी दो तरह की होती है, एक मेंटल और एक फिजिकली। अब एक्सट्रीम इन नेचर, यानी जो क्रुएल्टी हो रही है वो एक एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए। मींस आपको रोज सुबह शाम, यानी देखो, फिजिकल, जो फिजिकल क्रुएल्टी होती है वो दिखती है, मगर जो मेंटल क्रुएल्टी होती है ना, वो फिजिकल से ज्यादा, यानी आप ऐसा समझो कि ये चीज, यानी मेंटल क्रुएल्टी ज्यादा होती है और फिजिकल कम। अब फिजिकल में आप दवा लगा के सही कर सकते हैं, मगर जो मेंटल है वो टॉर्चर होता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम टॉर्चर होता है किसी के साथ अगर हम मेंटल वो करते हैं क्रुएल्टी। तो अगर आपके साथ कोई भी मेंटल है, फिजिकली क्रुएल्टी हो रही है, तो आप उस कंडीशन में भी क्या है, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपका दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस है, मोस्ट फेमस केस, आप ये अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, दस्ताने वर्सेस दस्ताने का। हेड, वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स कोएबिटेशन मींस अगर कोई इंसान वॉलेंटरी, वॉलेंटरी क्या है, अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी और के साथ, उस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। डिजर्सन, अब डिजर्सन, नॉट लेस देन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब आप पिटिशन लगा रहे हैं तो मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए कि हाँ आपके साथ डिजर्शन हुआ है, मतलब अलग हो जाना। सेम मतलब देखो, जुडिशियल सेपरेशन होता है वो कोर्ट के द्वारा होता है, और डिजर्शन मतलब आप खुद ही अपने बोल दिया कि हाँ हम अलग रहेंगे, तेरा मेरा कोई रास्ता नहीं वास्ता नहीं, तू अलग मैं अलग, सिर्फ पैसे दे दिए, खाना पीना दे रहा है, और क्या है, रहे बिल्कुल ऐसे रहे कि हाँ डिवोर्स हो गया। एक्चुअल डिजर्शन मतलब क्या होता है, सेपरेशन विदाउट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग फॉर 2 ईयर, यानी बिल्कुल घर से अलग, तो सिर्फ पैसे भेज दिए और बिल्कुल आना नहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, मतलब नहीं, कुछ भी करो कोई मतलब नहीं, तो मतलब एक्चुअल डिजर्शन, मतलब बताया नहीं और अलग रहना है। और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन मतलब सेपरेशन विलफुल फॉर द 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, मतलब इंसान एक ही घर में एक ही बेड पर सो रहा है और दोनों अलग अलग फोन पर सो रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, ठीक है ना, ना उस हस्बैंड को वाइफ से मतलब, वाइफ को हस्बैंड से मतलब, वाइफ ने आई रोटी रखा वो खा के चला गया, नहीं मिली तो ऐसे ही चला गया, मतलब कोई मतलब नहीं, यानी कंस्ट्रक्टिव रिलेशन, यानी विलफुली उन्होंने बोल दिया कि हाँ आज से हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अलग रहो। फिर आपका आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन।
अगर कोई इंसान कन्वर्जन कर लेता है और किसी और धर्म में चला जाता है, उस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक अनसाउंड अनसाउंड ऑफ माइंड, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। उस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, अनसाउंडनेस माइंड ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, आपको लगे, एक नॉर्मल इंसान को लगे कि हाँ, ऐसे इंसान के साथ रहना, अपना जीवन व्यतीत करना असंभव है। उस कंडीशन में सिर्फ आपको क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर डिवोर्स मिलेगा। फिर आपका आता है रिन्यूएशन, मतलब कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब रिनाउंस हो जाना, रिनाउंस ऑफ वर्ल्ड। इस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। फिर आपका आता है इंसैनिटी, इंसैनिटी होनी चाहिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट विरुलेंट। फिर आपका आता है मीन्स इंसैनिटी, मतलब ऐसा पागलपन, इंसैनिटी हो जाए, दौड़े पड़ते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। फिर आता है ब्रिलियंट इनक्योरेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी कोई डिजीज जिसका इलाज ना नहीं है, और वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक दूसरे से फैलती है, जैसे एसटीडी हो गया, एचआईवी हो गया और एड्स। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, person has not heard about the spouse for the 7 years or more of being alive। पता ही नहीं है, 7 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो गया और पता ही नहीं है कि इंसान जिंदा भी है या मर गया है। इस कंडीशन में क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बिहाफ पर आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 13 मीन्स क्या, डिवोर्स। डिवोर्स, सेक्शन 13 होता है डिवोर्स। डिवोर्स मतलब आप अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं। अब खत्म करने के लिए, अगर आपकी शादी वैलिड है, आपकी शादी या तो वैलिड होनी चाहिए, आपकी शादी वैलिड हो, या फिर वॉइडेबल होनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो डिवोर्स में क्या क्या सेक्शन होना चाहिए। पहला आपका अडल्ट्री, अडल्ट्री है। फिर आपका क्रुएल्टी, क्रुएल्टी दो प्रकार की, एक मेंटल और एक फिजिकल। फिर आपका आता है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी और के साथ क्या होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना। फिर आपका आता है डिजर्शन हो जाना, मतलब एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव 2 साल के लिए। फिर किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाना। फिर अनसाउंड ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड है किसी इंसान का, उसके साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं, उस कंडीशन में रिन्यूएशन ऑफ, यानी रिनाउंस हो जाना, कट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आता है इंसैनिटी, इंसैनिटी हो जाता है। फिर एक आपका इम्पोर्टेंसी का भी होता है। फिर आता है कोई ऐसी बीमारी, कम्युनिकेबल हो, इनक्योरेबल हो, विरुलेंट हो, उस कंडीशन में भी क्या है, आपको डिवोर्स मिल सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो, उस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कुछ नोट, HMA एंड HMA डिसोल्यूशन ऑफ अ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन, 7 ग्राउंड्स ऑफ अ डिवोर्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। यानी जो ग्राउंड्स अभी जो मैंने पढ़ाए थे आपको, ये ग्राउंड्स, जितने भी ये ग्राउंड्स हैं, जितने भी ये ग्राउंड्स हैं जो मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, ये सारे ग्राउंड्स क्या होते हैं, आपके ग्राउंड्स सभी जगह वैलिड होते हैं, यही ग्राउंड्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन 13(1)(a). 13(1)(a) बोलता है आइदर पार्टी टू अ मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act, यानी शादी, कोई सी भी शादी हो, कैसी भी हो, चाहे वो शादी एक्ट के बनने से, जो जब एक्ट सोलमनाइज हुआ, कमेंसमेंट हुआ, उसके पहले हो या फिर बाद में हुई हो शादी, कोई भी पिटिशन फाइल कर सकता है।
मे आल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय डिग्री ऑन द ग्राउंड्स। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? नो, नो प्रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन, जुडिशियल सेपरेशन, नहीं, नो प्रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन, जुडिशियल सेपरेशन है। आप क्या कर सकते हैं? अब एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या है, वैलिड शादी है आपकी, और उस शादी में हस्बैंड वाइफ क्या है, आपस में कोएबिटेशन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जुडिशियल सेपरेशन पे हैं, ठीक है ना? उस कंडीशन में भी क्या है, यानी अगर आप जुडिशियल सेपरेशन पे हैं और आप क्या है, नो रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन, और कोई कोविडिशन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या है, आपको डिवोर्स मिल सकता है। आरसीआर मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स आफ्टर लैप्स ऑफ 1 ईयर, जब आरसीआर फाइल हो चुका है और उस कंडीशन में भी क्या है, जो आपका स्पाउस है वो आपके पास नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में भी क्या है, आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इफ देयर इज नो रिजम्पशन देन इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स फॉर द हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। जब आरसीआर की पिटीशन फाइल डिग्री आपकी पास हो गई, डिग्री आ गई, ऑर्डर मिल गया, उस कंडीशन में अगर आपका स्पाउस आपके पास लौट के नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में भी क्या है, आप उस कंडीशन में आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। फिर आता है आपका क्लॉज टू। क्लॉज टू बोलता है अ वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट a petition for dissolution of a marriage वाई डिग्री ऑन द ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स? ऐसे ग्राउंड्स जो वाइफ के पास हैं और वो क्या कर सकती है, उस बेहाफ पर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। पहला पहला है आपका बाइगेमी, बाई हस्बैंड। अगर आपका जो वाइफ है उसका हस्बैंड क्या है, दूसरी शादी करता है, उस कंडीशन पे, या उसका हस्बैंड है वो क्या है, रेप, सोडोमी, वेस्टिलिटी, इन क्राइम्स में अगर उसका नाम है, उसको सजा मिल चुकी है, वो गिल्टी है, गिल्टी माना गया है कोर्ट के द्वारा, और वो अगर पनिशेबल है, पनिशमेंट अपनी इम्प्रिजनमेंट काट रहा है, उस कंडीशन में वाइफ क्या कर सकती है, कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है। फिर नो कोहेबिटेशन फॉर 1 ईयर। अगर ऐसी शादी है जिसमें क्या है, कोहेबिटेशन 1 साल के लिए कोहेबिटेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है हस्बैंड वाइफ के द्वारा, तो उस कंडीशन में भी क्या है, डिवोर्स के लिए वाइफ क्या कर सकती है, अगर हस्बैंड कोहेबिटेशन नहीं कर रहा है तो वाइफ इस कंडीशन पे डिवोर्स ले सकती है। A marriage of a girl before 15 years and she has filed divorce before attaining 80 years। अगर लड़की है, चाइल्ड मैरिज हुई है, और लड़की अगर 15 साल की है और या फिर उससे कम है, कितने की भी है, जैसे ही वो 18 साल की होती है तो उसके बाद वो क्या कर सकती है, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। तो ये आपका सेक्शन खत्म होता है, और हम बाकी का दो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है विशु लॉ क्लासेस। आप ये सर्च करेंगे, विशु लॉ क्लासेस, या फिर हमारे यूट्यूब सेक्शन में आप हमारे यूट्यूब में सेम यही इसी नाम से हमारा यूट्यूब है, इसके अबाउट में जाएंगे तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, और मैं आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं, और पहले की डली हुई 2 वीडियो हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। प्लीज़ आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। धन्यवाद।